नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था 23 जनवरी को, उसकी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए पार्ट ए के और ट्रेड मैकेनिकल डीजल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पार्ट ए में जीके जीएस साइंस व ड्राइंग के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट ए से ही मेरिट बनाई जाती है। पार्ट बी जो ट्रेड का होता है वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो पार्ट ए में जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनमें जीके जीएस साइंस व ड्राइंग के सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्जाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें, क्योंकि आगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के जीके जीएस साइंस के वीडियो मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने 23 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए पार्ट ए के जीके जीएस साइंस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां निम्न में से किसकी कहानियों को दर्शाती हैं? तो आंसर हो जाएगा यह बौद्ध धर्म की कहानियों को दर्शाती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1 से कम है तो यह किसमें तैरने लगेगा? तो आंसर हो जाएगा यह पानी में तैरने लगेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। तो आंसर हो जाएगा आयरन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी के मूल किस भारतीय राज्य के हैं? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी भी शोर का स्तर शोर के मानक जोखिम से अधिक हो जाता है तो कौन सुरक्षा पहनी जानी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा श्रवण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोधों 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। तो आंसर हो जाएगा 1.5 एम्पियर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी इंजीनियरिंग आरेख में संक्षिप्त रूप एसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा अक्रॉस कॉर्नर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन किसके समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो? तो आंसर हो जाएगा शुरू किए गए समय के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी सामग्री में बनी तिगुनी लंबाई और 1/3 अधिक त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 27R। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर शिफ्ट में 6 से 7 प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स के पूछे गए हैं सभी शिफ्टों में। 3 टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। अगला है, 2 प्रतिरोधकों 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 18 वाट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर के पेंटर का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा तैयब मेहता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया प्रयास 15 यूनिट है और मशीन द्वारा किया गया कार्य 3, तो भार क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 यूनिट, क्योंकि भार बराबर प्रयास इनटू कार्य होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दो प्रतिरोधकों 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है, तो 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करें। तो आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन उस सैद्धांतिक निश्चित तल अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो जीडी और टी या आयामी सहायता को भी संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा तथ्य या डेटम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सर ओसबोर्न ए स्मिथ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किसी सामग्री के किस मान का जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से यह ऊष्मा को संचालित करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऊष्मी चालकता का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लंबाई येलो त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, उसी सामग्री में बनी उसकी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 2R। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गिरती हुई वस्तुओं से अपने किसकी सुरक्षा के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में सेफ्टी बूट या जूते पहने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा पैर के पंजे की सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था किस भारतीय क्रिकेटर को 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा MS धोनी को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर किसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा के प्रभाव के कारण। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था ड्राइंग का प्रश्न क्लास 1 लीवर का प्रयास किस दिशा में होता है? तो आंसर हो जाएगा एक ही दिशा में होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ में धारा I को बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई कितनी ऊर्जा होगी? तो आंसर हो जाएगा VIT। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा त्यौहार फसल पर आधारित होता है? तो आंसर हो जाएगा ओणम त्यौहार। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो आंसर हो जाएगा कुल 2 मेडल जीते थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि कोई पिंड सजाती नहीं है तो इसका घनत्व इसके किसकी क्रिया है? तो आंसर हो जाएगा स्थान की क्रिया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पेरिस
में स्थित है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा जॉइंट प्रोग्राम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ऑप्शन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्च गुणांक होता है, तो आंसर हो जाएगा एल्कोहल में उच्च गुणांक होता है, तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है 86 अंश फ़ारेनहाइट निम्न में से किसके बराबर होगा, तो आंसर हो जाएगा 30 अंश सेंटीग्रेड के, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला F-32/5 बराबर C/9 होता है। अगला है R.K. नारायण अपनी किस किताब के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा मालगुडी डेज के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की SI इकाई नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा आवृत्ति की कोई SI इकाई नहीं होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन में किसके द्वारा तय दूरी और किसके द्वारा तय दूरी का अनुपात होता है, तो आंसर हो जाएगा प्रयास और भार के द्वारा तय दूरी का अनुपात होता है, तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि किसी तल से मिलाने के लिए सरल रेखाओं को किसी वस्तु के समोच्च पर विभिन्न बिंदुओं से खींचा जाता है, तो तल पर प्राप्त होने वाले चित्र को वस्तु का क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण कहते हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंजीनियरिंग आरेख में अक्षर LH निम्न में से किसके संकेत हैं, तो आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड के, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान x इकाई है, यदि हम उसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका वजन कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा x से कम, तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा A.V. ल्यूवेनहॉक, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी मशीन पर L भार है और भार द्वारा तय की गई दूरी LD है, तो भार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा किया गया कार्य बराबर L × LD, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो आंसर होता है मैलवेयर कहते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर शिफ्टों में 2 प्रश्न कंप्यूटर के भी पूछे गए हैं, तो आप लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को भी तैयार कर लें। अगला है पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 अंश सेंटीग्रेड से 4 अंश सेंटीग्रेड के बीच कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा कम होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए मैथ GK GS
रीजनिंग व साइंस ड्राइंग के सभी प्रश्न। साइंस में ज़्यादातर प्रश्न फिजिक्स से ही पूछे जाते हैं और 5 से 6 प्रश्न जो है न्यूमेरिकल बेस्ड। तो आप लोग फिजिक्स के प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।